कि मेरी ना फियांसी है जर्मन नेशनल वहाँ पे। सही है। वो मुझे ना कह रही हैं कि मैं शादी वहाँ पे करना चाहती हूँ जर्मनी में। वो मैरिज प्रपोज़ल वीज़ा पे मुझे वहाँ पे बुलाना चाह रही थी। सही है। तो मैंने इसकी कुछ रिसर्च की थी बट मुझे ना कुछ ख़ास समझ नहीं आई। तो सही मैंने है। सोचा कि किसी आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ी गाइडेंस मिल जाए मुझे इस बारे में। सही है। और कोई क्वेश्चन? और ये कि सर वो जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा था कि मुझे आपने भेजने हैं। एक बर्थ सर्टिफ़िकेट, एक अनमैरिड सर्टिफ़िकेट और साथ पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। ये सही है। 3 देखें, जी, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ही। से तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ पे आके आप शादी कैसे करें, पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे कैसे, ये चीज जो है वो सोचने वाली है। वो चीज ये सोचने वाली है कि अगर आप पाकिस्तान में उनको बताएंगे कि भी मैं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी एक जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं और शादी करने के लिए वहां पे अप्लाई करते हैं ना, वो बच्चे जो है वो यहाँ पे आने तक 3 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। वीजा आप अप्लाई करेंगे। ये देखें, मंगनी जो है वो हमारे कल्चर में है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो। आप ये डॉक्यूमेंट्स अपनी फियांसे को भेजेंगे, आपकी फियांसे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैंडर्ड सम में जमा करवाएगी अपॉइंटमेंट के लिए। स्टैंडर्ड सम वाले जो है ये सारे पेपर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बर्लिन में भेजेंगे। बर्लिन वाले ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान में है वहां पे भेजेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो वापस यहाँ पे आएंगे। स्टैंडर्ड साउंड वाले इसकी ऊपर प्रूफिंग करेंगे। ऊपर प्रूफिंग करने के बाद जो है वो आपकी जो फियांसे हैं उसका स्टेटस चेक किया जाएगा, ये काम करती है नहीं करती। और अगर सारा कुछ ठीक हुआ, और सबसे जो बड़ी बात है, स्टैंडर्ड साउंड को आपके ऊपर और आपकी बीवी के फियांसे के ऊपर अगर एतबार हुआ तो 3 से 4 साल बाद वीजा लग सकता है। और अगर उनको एक रत्ती पर बराबर भी अगर उनको ये डाउट हुआ कि ये जो है ये शादी जो है ये किसी और मकसद के लिए हो रही है, तो सारी जिंदगी वीजा नहीं लगेगा। क्यों? कि ये जो मंगनी है ये रिश्ता हमारे कल्चर में मौजूद है, ना इस्लाम में मौजूद है, ना ही इनके कल्चर में मौजूद है। मंगनी कोई नहीं है। यहाँ पे लोग 5-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है हाँ अब ये बीवी बनने के काबिल है, शादी कर लेते हैं। क्यों? कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी और तरह से सोचते हैं, हम जो है वो किसी और तरह से सोचते हैं। अगर आपकी बीवी आपके साथ यहाँ पे शादी करनी चाहती है, बिल्कुल उनका राइट है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ड्रीम सिटी, ड्रीम कंट्री में शादी करे। लेकिन अगर आप ये शादी वहां पे जाके करना चाहते हैं, अपनी बीवी की डिजायर पूरी करना चाहते हैं, ये कोई रिलेशन नहीं है जिस रिलेशन की बेस के ऊपर आपको पाकिस्तान में जो जर्मन एम्बेसी है वो वीजा इशू करे। इसकी जो वीजा रेशो है वो 100 में से 10 है। अभी बता रहा हूं, 100 में से 10 बंदे, 100 बंदा वीजा अप्लाई करते हैं, सिर्फ 10 को वीजा मिलता है। अगर आप शादी करेंगे तो फिर आप 2.5 से 3 साल बाद, अगर आपकी बीवी जो है वो जर्मन नेशनल है, तो 2.5 से 3 साल बाद आप अगर हस्बैंड बन जाते हैं तो आप पाकिस्तान से वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो फियांसे बन के यहाँ पे आना चाहेंगे तो मुझे ये डाउट है कि आप कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकते। बजाय कि आप जल्दी करने की कोशिश में आप अपना केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड या डाउटफुल बना लेंगे। ये मेरी अपनी अपनी जो हमारी जो स्टडीज हैं या जो हमने एक्सपीरियंस देखे हुए हैं, ये उसकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसका किसी भी लीगल तरीके से टाइम, अगर आप टाइम मेरे से पूछते हैं तो 2 से 2.5 साल आपको लग जाएंगे आपके पेपर वर्क को मुकम्मल होते होते। जी, ठीक हो गया सर। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव हो कोई? ये अल्टरनेटिव यही है कि आप अपनी बीवी से शादी करें, बीवी को पाकिस्तान में बुलवाएं, पाकिस्तान से, क्योंकि आपकी बीवी जर्मन नेशनल है, पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करें, 1 महीने के अंदर नीदरलैंड में आ जाए, वहां पे आके 5 साल का कार्ड लेके अपनी बीवी को साथ लें, जर्मनी में आ जाए, यहाँ पे आके जो है वो दोबारा से फिर शादी कर दें, अपनी बीवी को भी खुश कर दें। ठीक हो